हेलो एवरीवन, आई एम संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे आईएपीएस की जर्नी के बारे में। सो गाइज, मैं पहले ये बता दूं कि ये मेरा सेकंड मास्टर था। मेरा पहला मास्टर पॉलिटिकल साइंस में पुणे यूनिवर्सिटी से हुआ है। इसके साथ ही मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था। सो दोस्तों, आईएपीएस एक इंडिया का प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसमें डेमोग्राफी और पॉपुलेशन स्टडी पढ़ाया जाता है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन मेरे एक सीनियर जो मेरे साथ पुणे में पढ़ते थे, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। यहाँ पे पहले 1 साल का मास्टर्स हुआ करता था, मास्टर्स ऑफ पॉपुलेशन स्टडी। तो इस मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए ऑलरेडी आपके पास एक मास्टर चाहिए होता था, तभी आप इसको एडमिशन ले सकते थे। और इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता था जो कि सीबीटी पे बेस्ड होता था। उसके ऑल इंडिया में सेंटर्स थे। इस एग्जाम के मार्क्स के बेस पे एक मेरिट लगता था और उसी के बेस पे फाइनल लिस्ट में जिनका जिनका फाइनल लिस्ट में नाम है, तो उनका एडमिशन यहाँ पे हो जाता था। तो मेरा भी पहले ही लिस्ट में नाम आया था अनएक्सपेक्टेडली। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये लोग मुझे ले लेंगे, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस मुझे पहले खुद पे नहीं था। मुझे मास्टर्स के लिए यहाँ पे एडमिशन मिलने के बाद मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था कि मैं यहाँ पे एडमिशन लूँ या ना लूँ। कि ऑलरेडी मेरा जो ड्रीम था सिविल सर्विस का, मैं उसके पीछे लगा था। मैं वो काम करने में पूरी तरह से लगा हुआ था। 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद कुछ हो नहीं पा रहा था। लेकिन मैं एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए मुंबई आया था, तो मैं आईआईपीएस में ऐसे ही गया था। आईआईपीएस में घूमने के लिए गया था, कैंपस देखने के लिए। उसी दौरान मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई। उनसे इंटरेक्ट करके मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ द वेरी गुड प्लेस एंड मुझे यहाँ पे आना चाहिए अपनी स्किल इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ताकि जिसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पर। मैंने डिसाइड किया कि आई विल ज्वाइन द आईआईपीएस। हमारा पहला क्लास था 11 जुलाई 2022 को, और जो कि बहुत ही शानदार क्लास था। उसमें सब इंट्रोडक्शन चल रहा था। उसका एक मज़ेदार किस्सा मुझे याद है कि इससे पहले मैं सब कुछ मराठी में पढ़ा हुआ था। मेरे पहले मास्टर्स तक मेरा पूरा मराठी मीडियम था। मुझे इंग्लिश इतना कुछ आता नहीं था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था ये सब चीज़ें समझना और इंग्लिश में बात करना। मैंने खुद का इंट्रोडक्शन तक रट लिया था कि आई एम संदीप वरी, आई केम फ्रॉम द पुणे यूनिवर्सिटी, आई हैव डन द मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। ये सब चीज़ें मैंने रट ली थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था, इन सब चीज़ों को समझना और उनको जवाब देना। धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि आईआईपीएस में सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं किया जाता। तो यहाँ पे से सबसे ज़्यादा फोकस आपकी स्किल इम्प्रूवमेंट पे किया जाता है। आपकी रिसर्च, एनालिटिकल, क्रिटिकल थिंकिंग को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है। आपके स्किल्स, डेटा एनालिटिक्स, प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ों पे आप फोकस किया जाता है। ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत ही अच्छी लगी। दोस्तों, हमारा कोर्स था एमपीएस, मास्टर्स ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़, और ये 1 साल का मास्टर्स था। 1 साल का मास्टर्स होने की वजह से ये बहुत ही रिगरस और हेक्टिक था। सवेरे हमारे 9 बजे लेक्चर स्टार्ट होते थे, तो शाम को 6 बजे तक लेक्चर कंटिन्यू चलते रहते थे। हमें बिल्कुल भी कोई भी टाइम नहीं रहता था। लेक्चर ख़त्म होने के बाद हमें रोज़ कुछ ना कुछ असाइनमेंट दिया जाता था, जिसमें प्रेजेंटेशन हो या कोई रिसर्च पेपर पढ़ना हो, ये सब चीज़ें होती थी। शुरुआत में हमें प्रेजेंटेशन एक ग्रुप में दिए जाते थे। 4-5 लोगों का एक ग्रुप बनाकर उनको एक इशू या फिर एक रिसर्च क्वेश्चन दिया जाता था कि आपको इस पर रिसर्च करना है और उसको प्रेजेंट करना है। तो इस चीज़ के दौरान हमारा काफ़ी लोगों से कांटेक्ट आता था। तो इसमें एक टीम वर्क का जो स्किल होता है, जो कि मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था, तो वो मुझे यहाँ पे सीखने को मिला। एक दूसरे के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको नज़रअंदाज करके पॉजिटिविटी को साथ में लेकर आगे बढ़ते रहना, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे सीखने को मिली। उसी के साथ डे बाय डे मेरा इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रहा था, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। पढ़ाने वाले इंग्लिश में थे, लिखना भी इंग्लिश में था, सब कुछ इंग्लिश में था। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। स्टार्टिंग में मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे मैं ये सब सीख गया। ऑल इंडिया में से मेरे क्लास में 35 लोग थे, और ये 35 लोग भारत की अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से थे। कोई केरला से था, कोई वेस्ट बंगाल से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, तो कोई महाराष्ट्र। गैस, मैं पहली बार जब घर छोड़ के पुणे आया था, तो पुणे आने के बाद में मेरा पहली बार मेरे गांव के अलावा या मेरे तालुका या मेरे जिला के अलावा के लोगों से मेरा संबंध आया। पुणे जाने के बाद अलग अलग जिले के जितने स्टूडेंट है उनसे मेरी बात होती थी। तो ये बातचीत की वजह से पता चलता था कि हर जगह पे अलग अलग इश्यू है, हर जगह के कोई पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। इन सब चीज़ों की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये सिमिलर चीज़ आईआईपीएस में हो रही थी। वहाँ पे महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से से लोग आते थे पुणे में, तो यहाँ पे इंडिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए थे। तो मुझे हर इंसान से, हर स्टूडेंट से बात करके कुछ अलग
सुनने को या सीखने को मिलता था, जो कि बहुत ही बेहतर चीज़ थी। और भाई IIPS में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती, तो यहाँ पे बहुत कुछ फन भी होता है। जैसे कि पहले ही कोर्स के स्टार्टिंग में ही हमें लोनावाला ट्रिप के लिए लेके जाते हैं, जहाँ पे जान पहचान नहीं होती किसी से, लेकिन धीरे धीरे फिर बन जाती है। उसी के साथ 15 अगस्त के 1-2 दिन पहले वहाँ पे फाउंडेशन डे होता है, जिसमें काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं और बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे बीच बीच में भी कोई ना कोई इवेंट होते रहते हैं, जैसे सरस्वती पूजा, गणपति वगैरह, ये सब। और भाई सबसे ज़्यादा परेशान तो मैं तब हो गया जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम आए। अभी तक तो मैं कैसे गुज़ारा कर रहा था कि समझने की कोशिश कर रहा था, लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे तो सब एग्ज़ाम ही पूरा इंग्लिश में लिखना था भाई, तो ये कैसे हो पाता? तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। तो सिर्फ यही क्वेश्चन लेके मैं एक प्रोफेसर के पास गया और उन्होंने मुझे बताया कि IIPS मार्क्स, ग्रेड, परसेंटेज, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। वो बस आपके स्किल पे फोकस करता है। आप अच्छी तरह से बार-बार पढ़ो, रिवीजन करो, और जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, आंसर शीट आप लोगे, आपके दिमाग में अपने आप सेंटेंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब मैंने एग्जाम लिखना स्टार्ट किया, तो मैंने सप्लीमेंट भी उसको लगा लिए। तो ये एग्जाम होने के बाद तो भाई मेरा कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे था, क्योंकि जो चीज़ मेरे लिए हमेशा इम्पॉसिबल थी, वो चीज़ मैंने कर दी थी। मैंने इंग्लिश में एग्जाम लिख दी थी। सेकंड सेमेस्टर में मैंने इससे भी बेहतर तरह से एग्जाम लिखा था। दोनों सेमेस्टर के एग्जाम होने के बाद हमें यहाँ पे एक टर्म पेपर सबमिट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें 1 महीने तक का टाइम मिलता है। कोई भी एक रिसर्च टॉपिक उठाकर उस पे हमें रिसर्च करना होता है। ज़्यादातर यहाँ पे NFHS या लासी के डेटा पे लोग रिसर्च करते हैं। मैंने NFHS के डेटा पे रिसर्च किया था, जिसके दौरान मैं डेटा एनालिसिस करना बहुत ही अच्छे तरह से सीख गया था। डेटा एनालिसिस ही नहीं, तो लिटरेचर रिव्यू, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब चीज़ें मैं सीख गया। दोस्तों, मुझे याद है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी मेरे टर्म पेपर के टाइम पे। ये चीज़ें समझने में मुझे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती थी, फिर भी मैं अपना 100% देकर मैंने इन सब चीज़ों को समझ लिया और सक्सेसफुली ये सब डन कर दिया। उसके बाद हमारा लास्ट प्रेजेंटेशन हो, जो कि हमारे टर्म पेपर का प्रेजेंटेशन था। सो इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताना चाहता था कि IIPS में मैंने आकर क्या क्या सीखा। जैसे कि आप जिस इन्वायरमेंट में जाते हो या फिर जिन लोगों के साथ आप रहते हो, धीरे धीरे आप उनको ग्रास्प कर लेते हो, उनसे बहुत कुछ सीख लेते हो। मेरे केस में मेरे लिए मराठी मीडियम से इंग्लिश में आना, यही बहुत बड़ा चैलेंज था, और धीरे धीरे मैं इस चैलेंज को मैंने ओवरकम कर दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी एक इंसान के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।